अभी इतने रियल लाइफ केसेस हैं, फिर मैं आपको ये क्या है, आप मुझे कहेंगे चल बच्चू मुझे 20 करोड़ दे। सर ये बच्चू लफ्ज़ मैंने आपसे चुरा लिया है, क्योंकि मेरा ये इरादा है कि पेशावर की बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, सीधी सीधी जाके पिक्चर लेनी है, उनका लोगो अपने मोबाइल में लाना है, 3,000 रुपये टीएम उसको अप्लाई करना है, साल के बाद टीएम मिलेगा, उसके ओनर के पास जाके मैंने बोला है बच्चू 20 करोड़ रुपए दे नहीं तो इसको बंद कर। डोंट, ये बिल्कुल हरगिज़ आपने ये हरकत नहीं करनी। फ़ारूक हामिल साहब हमारे साथ हैं आज ग्रोन अप्स पे, कराची से तशरीफ़ लेके आए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। चेयरमैन IPO पाकिस्तान, well the term is brand new to me। फ़ारूक साहब से पूछेंगे what IPO is और उसकी हम छोटी छोटी सी आम आवाम को क्या फ़ायदे हैं। Thank you very much, Salman. And IPO is the Intellectual Property Organization. And you would ask me, what वो है क्या, ये करते क्या हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So जब when I applied for this job, I saw the ad in the newspaper. I applied for 3 साल का contract है, and मैंने कहा चलो देखते हैं, because I have a background in this from Geneva, intellectual property. Now it's फ्रॉम जिनेवा। from Geneva. अच्छा। So intellectual property is everybody knows it, but yeah, for example, a relative in Lahore, not through marriage of a relative, but an educated person, a banker, मुझे कहता है फारूक भाई आप सुना प्रॉपर्टी डीलर बन गए। So मैंने कहा ये that goes to show, and he's gone to a good school and university, उसको MBA भी है, उसको ये ही नहीं पता था। सर आई बी ऑनेस्ट, इफ आई डिड नॉट हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड मुझे भी पता ना होता कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। Yeah. मतलब फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज कि अपनी प्रॉपर्टी तो है ही नहीं प्लाजी प्लूजे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहाँ से होगी। बिल्कुल उसी की तरह है। अब अगर आप सोचें आपकी प्यारी सी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है इस वक्त, कोई उठा के ले जाएगा, खुदा न खास्ता आपने थाने भागे जाना है, FIR कटवाई मेरी गाड़ी चोरी होगी। लेकिन अगर आपका कोई आइडिया है, वो आपका आइडिया चोरी हो जाता, आपका आर्ट वर्क चोरी हो जाता, आपका पेटेंट, आपने कोई चीज़ बनाई, कोई और पेटेंट लेके बैठ जाता, वो कहता है ये तो मेरी चीज़ है। कहता है मैं कहता बनाई तो मैंने है, लिखी तो मैंने है, पेंट तो मैंने किया है, ये एक नई डिवाइस बनाई है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, ये तो मेरी चीज़ है, ये कैसे उठा के ले गए। ठीक। अब ये मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, दैट बहुत सारी कौमें आगे निकल गई ऑन वॉट। मैं आई मूव फ्रॉम टोक्यो टू जिनेवा। जब जापानीज़ के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास दिमाग है, वो हर चीज़ इनोवेट करते हैं। इट्स एन इनोवेशन सोसाइटी। वो चीज़ें बनाते हैं, जब वो चीज़ बनाते भी हैं उसका ये मतलब है बना के बैठ नहीं जाते, वो कहते हैं ये मेरी गाड़ी है सर, और ये मेरी चीज़ अगर चोरी होगी दे हैव्स टू बी लॉज। सो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ काफ़ी चीज़ें इन पे चलती आ रही। पाकिस्तान के पास अल्लाह के फजल से सारे नेशनल लॉज हैं ना। जब मैं जनीवा गया मैंने कहा अभी बहुत बेताशा या जो कहते हैं ना UN के इदारे हैं 24, जो आई वाज एम्बेसडर DPR इन न्यूयॉर्क एज वेल। सो लेकिन वहाँ इतने सारे जनीवा में इतना आई वाज सो बिजी, फिर मैंने कहा मैं वाइपो पे जाता हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओह। सो अब उसका जो DG था, आई गॉट टू नो हिम, बिकेम अ वेरी गुड फ्रेंड। उसको मैंने कहा देख, पाकिस्तान इज़ नॉट इन एनी इंटरनेशनल ट्रीटी, सत हमें क्या करना चाहिए। कहता यू शुड जॉइन द ट्रीटीज़। मैंने कहा फ्रांसिस, उसका नाम था फ्रांसिस गरी, इज़ ऑस्ट्रेलियन। मैंने कहा व्हाट शुड आई डू। कहता यू जॉइन द ट्रेडमार्क मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन ट्रेडमार्क्स। सो उसमें ये जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी है, आपका ये ऑर्गानो है, भाई आपका ट्रेडमार्क है, वाई शुड एनीबॉडी एल्स स्टील इट, वाई शुड एनीबॉडी एल्स उसको गलत तरीके के इस्तेमाल करे, फ़ायदा उठाए। आप देखें पूरी दुनिया में, इस मुल्क में, यू डोंट हैव टू गो वेरी फार, स्पेशली इन दिस सिटी, जब आपको ये, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ब्रांड्स हैं और वो ब्रांड्स हैं ही नहीं यहाँ, फिर वो कैसे उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं ऐसे लोगों को धोखा देने के लिए। एंड जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है ना, वो जब एक मुल्क को देखता है, एंड इसलिए IP बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर एक मुल्क को देखता है, वो कहता है ये मेरी ब्रांड है साबन की, ये मेरा शैम्पू है, ये मेरा हेयर कलर है, ये मेरी फलाना है, डमका है, चीज़ें हम अपनी चीज़, मैंने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स और UN लगा के डेवलप करा है, ये तो जाली चीज़ें यहाँ मिल रही हैं, ये कैसे हो सकता है, फेक चीज़ें मिल रही हैं। सो उसमें आपको ब्रांड प्रोटेक्शन चाहिए होती है आपकी ट्रेडमार्क पे। वो दूसरी बात है, अगर आप किसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत कुछ बना सकते हैं,
उसमें भी पेटेंट्स होने चाहिए। कॉपीराइट होता है दैट आपकी कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन है, लिटरेरी क्रिएशन, कोई स्टेटमेंट, ऑल एवरीथिंग यू कैन इमेजिन। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी हर चीज़ में उसने दाखिल हुई हुई है, एम्बेड हुई हुई है। लेकिन अक्सर लोग नहीं रियलाइज़ करते ये कितने कहाँ तक गई हुई है। जो सोसाइटीज़ प्रॉस्पर कर रही हैं ना, वो सारे उन्होंने आईपी लॉज में, ट्रीटीज़ में आए हुए हैं, और उसके ऊपर से उनके बच्चों को पढ़ाया जाता है। दिस इज़ नॉट सम एकेडमिक एरी फेरी सब्जेक्ट, यू नो, इट इज़ समथिंग दैट एवरी चाइल्ड इन पाकिस्तान शुड नो। सो मैं ये नहीं कह रहा था पाकिस्तान, अल्लाह करे हम इंशाल्लाह एक सक्सेसफुल मुल्क बन जाएंगे, लेकिन विल बी एवर बी लाइक जापान और जर्मनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी? But that is a mindset. वो हाँ, बट आपको यू हैव टू क्रिएट द वेल्थ थ्रू इनोवेशन। लेकिन वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। हमारे अल्लाह ताला ने हमें क्या नहीं दिया? एवरीथिंग इज़ ग्रोइंग हियर, द मिनरल्स इन दिस प्रोविंस अलोन, एवरीथिंग इज़ हियर। आप उसको अपस्केल करें, आप समझ रहे हैं, आप उस पर वैल्यू एडिशन करें, आप समझ रहे हैं, आप उसको ओन करें, इस वक्त खुद फिर बाहर पाकिस्तान से अपने लिए पैसे कमाएं। द यंग पीपल हियर, जो मेरा मैसेज ये है, young people need to anchor themselves to hope and prosperity here in Pakistan। बाहर भी जाएं, लेकिन अब यहाँ बैठ के जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं, जो आप आइडियाज़ लेके, अगर कोई और होते ना, मैं ये नहीं कहता जापानीज, उनको वो चीनी वो कुछ और बना देते हैं इन चीज़ों का। अब ये तो नहीं है ना, अगर आपने सारा दिन बस ठीक है सारों को घर चाहिए, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ हाउस, एवरीबडी शुड बिल्ड अ नाइस हाउस एंड हैव गुड अकोमोडेशन, डिसेंसी से रहे। लेकिन अगर आपकी पूरी जो कहते हैं ना कौम का खजाना bricks and mortar में फंसा हुआ है, we're stuck building houses, and so all the money is gone there, right? But then आप उसके what can you do with it? You can only rent it or earn money if the price goes up. So it is non-productive. So innovation societies are all married with intellectual property because वो innovate करके अपनी चीज़ बनाते हैं। So ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। हम 2 ट्रीटीज़ में चलेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत छोटा इदारा है, एक नया इदारा है जो आप समझे 2002 में 2005 में आया है, 2012 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है। अब उस इट्स अ वेरी स्मॉल इदारा है, लेकिन एक चीज़ मैं आपके लिस्टर्स एंड ऑडियंस को ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं एक और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स और ये वो। आई वाज अ डिप्लोमेट, सो आई सॉ द जॉब इन द न्यूज़पेपर, आई अप्लाइड फॉर इट एंड आई गॉट इट, यू नो। सो उसमें ये चीज़ है दैट IPO पाकिस्तान एक आना नहीं लिया फ्रॉम यू द टैक्स पेयर और मिस नूर सिटिंग ओवर हियर, एक आना नहीं आपसे लिया। वी डोंट टेक अ पेनी फ्रॉम द नेशनल एक्सचेकर। ऊपर से हम पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान की जो IPO की जो रजिस्ट्रेशन है जो करते हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट जो कर रहे हैं, हमारी इतनी लो फीस है। आज सुबह मैं वहाँ उधर गया, बता ना डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ मैं यही बता रहा था। मैंने कहा देखे लुक आपके पास क्या है, या देखे हमारी जो फीस है मे बी 6,000, 6,500, यू डू द सेम थिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स $11,500 एंड देन द मेंटेनेंस। आप खुद सोचे हाउ एक्सपेंसिव इट इज़, लेकिन यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू योर ओन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने बहुत एक मज़े का प्रोडक्ट बनाया और मेरी मार्केट होगी, मैं रजिस्टर करूँगा, मैं ये सारे पैसे लगाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी इनकम होगी। Remember, this is all about owning your property and making money from it. So, for example, Michael Jackson, I mean, maybe the younger viewers don't know him. 25 Everybody knows him. अच्छा 25 साल हो गए उसको बहुत हुए हुए। So, उसको his estate is still earning $100 million a year. Now, there's one of the leading, I think she's a leading cultural light of Pakistan, Madam Nigar Nazar, एक वो जो है ना the Gogi character. So वो गोगी कैरेक्टर, वो she's a wonderful creator. So वो कहती हैं that the person who made authored Lal Shahbaz Qalandar died penniless. So on the one hand he didn't know his IP rights, he didn't know, but the society didn't. So वो क्यों गुर्बत में लौट के फौत हो गया? What about, you just look at this. Of course everything is changing with technology, बीच में AI आ गई, एक और डिफरेंट कहानी है ना, आपको याद है पिछले से साल the Screen Actors Guild of the Americans longest strike in history because they were worried about how AI would take away the talent. So वो उनकी एक नई generation of IP issues, उसके ऊपर से जो आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे आप YouTube पे होंगे,
what is stopping anybody putting any film on YouTube? And it's the content belongs to you. So ये बहुत सारे challenges हैं for the entire, but हम इस कहानी में बहुत पीछे हैं. But we've come a long way, and we're coming. मेरा एक मकसद है, I'm very happy to be here, is to get a message to the young people. You कहते ना, invent, own and earn. आप चीज़ बनाए, उसके IP rights के जरिए आप own करें, सब पैसे कमाएं. So you just, this is all about self-empowerment. Sir, one of my friends made a very nice t-shirts and sweatshirts brand, and he actually tried and brought in very innovative, That's coffee. very innovative advertising ideas. वो animated videos लेके आया. He worked a lot in the development of that brand, और I'll name it क्योंकि I want people to know about it कि कितनी ज़रूरी है trademark registration. So the brand was called Movement, and he made it in the market for 4 years, and after 4 TM applied. After like years of hearings and going to the offices and getting updates, उसको पता चला ये तो किसी और के पास है, और तो और वो मूवमेंट का उर्दू वर्जन भी किसी ने तहरीक के नाम से रजिस्टर करके उसके डिज़ाइंस, उसकी मार्केटिंग कैंपेन्स, उसका सेलिंग स्टाइल, उसकी जितनी वो इंडिविजुअलिटी थी जिसको हम यूएसपी कहते हैं, वो सारा का सारा पकड़ के उसका तैस नैस निकाल के सर्दी गर्मी का लॉट बेच के, और वो बेचारा बैठा हुआ 4 साल की उसकी मेहनत से आया. That's right. And they can have, I'm so glad, Salman, you've highlighted this. And as a personalized case that you know, and इस बेताशा cases हैं, उसमें ये होता है, मसलन मैंने I don't want to name names of because there's all kinds of people involved. So मेरे पास एक fast food chain है, let's say a coffee company like this delicious coffee. ठीक है. मैं कामयाब हो जाता हूँ, मेरे हर जगह या कॉफ़ी पिंडी तक पहुँच जाता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद में, everywhere. And then suddenly somebody comes to me and says, ये आप बंद करें. मैं कहता हूँ ये तो मेरे, it's Farooq's coffee, it's number 1, you know, it's like the best coffee in Pakistan. Farooq's coffee. कहता है बंद करें. कहते क्यों? कि मैंने रजिस्टर करा हुआ है. मैं कहता हूँ मुझे तो पता ही नहीं था. And this is happening on a daily basis because the people who are doing this are very intelligent, but they're not breaking the law. वो उनको समझ है, वो पढ़ के देखे ना, information, knowledge is power. और अभी इतने रियल लाइफ केसेस हैं, फिर मैं आपको मैं कहूँ ये क्या है, आप मुझे कहेंगे चल बच्चू मुझे 20 करोड़ दे, फिर यू कैन टेक द ट्रेडमार्क फ्रॉम मी. सर ये बच्चू लफ्ज़ मैंने आपसे चुरा लिया है, क्योंकि मेरा ये इरादा है कि पेशावर की बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, सीधी जाके पिक्चर ले रही हैं, उनका लोगो अपने मोबाइल में लाना है, 3,000 रुपये TM उसको अप्लाई करना है, साल के बाद TM मिलेगा. उसके ओनर के पास जाके मैंने बोला है बच्चू 20 करोड़ रुपए दे, नहीं तो इसको बंद कर. डोंट, ये बिल्कुल हरगिज़ आपने ये हरकत नहीं करनी. अच्छा. ये देखे ना, आप जो सोसाइटीज इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे ना, IP को, बाहर के इन्वेस्टर भी देख रहे हैं, वो कहेंगे इट बी लॉ ऑफ द जंगल है. लॉ ऑफ द जंगल नहीं होना चाहिए. We need to have rules-based society. Sir, we don't have rules, and I'm very sorry in telling you that. मैंने TM करा लिया, उसके बाद मुझे डोमेन का मसला पड़ता है. मैंने डोमेन और TM करा लिया, उसके बाद मुझे SCCP का मसला पड़ता है. मैंने SCCP रजिस्ट्रेशन करा ली, फिर उसके बाद मुझे कोई और स्यापा पड़ेगा. नहीं, स्यापा नहीं. All of that has to be integrated, sir. देखिए ना, इट्स वेरी इंटीग्रेटेड. आपकी जनरेशन फिर भी बहुत लकी है. पहले सोचे जब प्री सेल फोन्स, प्री कंप्यूटर्स, क्या जब आप सोचे इवन यूनिवर्सिटी में तैयारी करने के लिए आप कैसे पढ़ के जाते थे, तैयार करते थे. नाउ उसमें ये SCCP इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, दे आर डूइंग वेरी वेल. जब भी मैं चेम्बर्स में जाता हूँ, बिजनेस, स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, मुझे कहते हैं भाई हमने तो रजिस्टर कर लिया गवर्नमेंट के साथ. मैंने कहा रजिस्टर करा है SCCP के साथ. मैंने कहा येस, यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी. करना पड़ता है ना, इट्स अ गिवन, यू हैव टू. अब मैंने SCCP से काफ़ी महीनों से कहा हुआ है, रिक्वेस्ट की हुई है, ऑब्लिगेटरी नहीं करें, बिकॉज वो कहेंगे फिर गवर्नमेंट पैसे चक्रों में पैसे खींचने के लिए. मैंने कहा ऑल्दो होना चाहिए ऑब्लिगेटरी फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस पर्सन, द इनोवेटर. मैंने कहा आप इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स डाल दें. नाउ यू रजिस्टर्ड विद SCCP, अब आप अपना ट्रेडमार्क उसी वक्त रजिस्टर कर लें. But then people may confuse with the concept कि SCCP कंपनी की रजिस्ट्रेशन है
और IPO जो है वो ब्रांड की रजिस्ट्रेशन है, या अगर लोग कंफ्यूज है, क्यों कंफ्यूज है? दूसरे अगर आप यूं कंफ्यूज रहेंगे फिर आप कंफ्यूज रहे। अच्छा जो सर, कॉमन है जिन यंग नौजवानों, आई डोंट बिलीव दैट द यंग पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। पाकिस्तान में इतने स्मार्ट यंग जनरेशन है, ये कैसे नहीं इनको समझ आ रही है बात? इट्स वेरी ईजी। सब हमारी जो ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, सो फॉर एग्जांपल ये जो खूबसूरत सा मग्गा जो मेरे पास है, मैं आई एम ए लिटिल गर्ल सिटिंग इन चारसदा और आई एम ए लिटिल बॉय सिटिंग इन दादू, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, मेरे एक आईडी है, वो उधर ही दफन हो जाता है, राइट? सो जब आप ऑनलाइन चले जाएंगे, सद आपको पता है ये चीज़ है, बिकॉज मैं 13 साल का था, सब मैंने देखा था ये समथिंग कॉल्ड IP। हाँ, मैं तो ये चीज़ बना सकता हूँ, ये तो नहीं बस एक दो पॉटरी के बना के दादी अम्मा को पकड़ा दिया, बेटी को भाई को पकड़ा दिया, दैट्स इट। यू मेड समथिंग, यू एक्चुअली मेड समथिंग। एंड इसको फिर मैं भी ई-कॉमर्स चल रहा है, आप जो कहते हैं ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप 300 ये बना लें, 3000 बना लें, एंड आप होता है डॉलमन मॉल में होएगा, सेंटोरस में होएगा, पैकेजेस में होएगा, डीन्स में, यू कैन पुट इट एवरीवेयर, व्हाई नॉट? सो दैट्स व्हाट इट इज़ नाउ। जो सबसे बड़ा हर्डल ये है, जो आपकी ऑडियंस है, जो अब अनफॉर्चुनेटली मैं पश्तो नहीं बोल सकता, सो इसमें ये नहीं, इट्स अनफॉर्चुनेट। देखिए ना, हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हुई चाहिए, अगर एक कॉम, दिस इज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, एक कॉम अपने सारों इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं रखेगी अबाउट वुमेन स्पेशली, एंड people who are not like us and who have not had a, let's say, privileged background, जो जिनकी maybe नहीं, डेफिनेटली उनके ज़्यादा ब्रिलियंट आइडियाज़ है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं या कहते हैं द लोअर क्लास, आई हेट दैट वर्ड, जो कहते हैं द अंडर प्रिविलेज्ड, आई हेट दैट वर्ड। इट इज़, मेरा अपना टर्म है अपॉर्चुनिटी चैलेंज्ड, अपॉर्चुनिटी चैलेंज। आपने उनको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ानी है? आप यही जो हमारी वेबसाइट है उसको टिक करें। सर आई वाज जस्ट कमिंग अंग्रेज़ी में, उर्दू में आए, पश्तो, सिंधी, बलोची, पंजाबी, एवरी डायलेक्ट, हिंद को, सराइकी आप करें, सो you suddenly become familiar to the young people of Pakistan across। and जहाँ आप देखें, जहाँ इनोवेशन हो रही है ना, you look at the innovation in other countries, it's not necessarily coming from, from Oxbridge or from Manchester or from London or the big American universities. There are people everywhere creating new ideas, new designs, new thought processes, बहुत बेताशा चीज़, it can be high tech, it can be low tech। जैसे आज सुबह जो बात हो रही थी, the person who made the ring can, on the soft drinks, कितना पैसा, the British farmer जिसने कैट साइज बनाई थी, अब वो फार्मर था, वो जाता वो जो रात को उसको रास्ता अंधेरा, सो फार्मर को नहीं दिखता था, उसको बिल्ली की आंखें दिखती थी, उसने सोचे वो ज़ाहिर है वो बिल्ली पे दिख जाती, उसने कहा हम ये चीज़ बनाते, फिर हमें सड़क के बीच में मैं लगा दूंगा, वो रिफ्लेक्ट करती, मुझे पता है सड़क किधर जा रही है अंधेरे में। सो ही कॉल्ड इट कैट साइज। सो यू सी देयर आर सो मेनी इनोवेशंस, एंड इनोवेशंस नहीं किसी और ने बना के बस दैट्स इट, द गेम इज़ ओवर। सोसाइटी, द ह्यूमन्स आर इवॉल्विंग, एंड ये जो सारे बच्चे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं उनको कहता हूँ चीज़ें बनाओ, मेक थिंग्स, इनोवेट। एंड ये नहीं है दैट यू कांट डू इट, आई नो यू कैन डू इट। व्हाई? बिकॉज जब आप बाहर जाते हैं, वो फलाने बच्चे ने ये कर लिया, राबिया ने वो बना लिया, असगर ने ये कर लिया। वेल येस सर, NIC Peshawar advertised for a new batch, and can you believe 3,000 startups applied for it, and only 24 could get picked up. सो स्टार्टअप में, अगेन स्टार्टअप से मैं ये बात कर रहा हूँ, हमने पहले में बात ही करते थे, जिक्र करते थे स्टार्टअप्स के बारे में। सो यू फायर 100 एरोज, एक तो लगेगा, सो ट्राई एंड ट्राई अगेन। मैनी ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड वुमेन have become successful because they haven't just tried one thing or even a one group. Freddie Mercury, for example, जो Queen का जो singer था, उसके कितने groups थे? He tried something, then he tried something, क्या था, and then suddenly किस्मत ही got the, लेकिन talent तो उसका पहले ही था in making the creating music, and they make the billions उसने कमा लिया ग्रुप ने, लेकिन उसने पता नहीं 4-5 ग्रुप्स बनाए थे। सेम विद एनी ऑफ दीज आर्टिस्ट, बस किस्मत होती है, आप पहुंच के, बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर चले जाते। यहाँ के हमारे जो लोकल एग्जांपल्स हैं, हमारे जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, आई वेंट टू दी, मुझे मैडम ये सुल्ताना सिद्दीकी जो हम TV के फाउंडर ने बुलाया था फॉर द मीडिया समिट इन कराची। सो आई टुक सम ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री पीपल दैट आई डू नो, बट देयर वर अदर्स पीपल, जो बेटी है शी नोज दैम, मुझे नहीं पता ये कौन है, दे वर लाइक वेरी फेमस स्टार्स।
सो वो एक वो यंग लड़का था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, एंड योर ऑडियंस विल नो बिकॉज अच्छा आप उसके साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा हाँ, बट ही हैड समबडी देयर, ही वाज ऑन द पैनल, ही हैड समबडी देयर, उसका कहता मेरा एजेंट खड़ा हुआ है, एजेंट कहता मैंने एक गाना गाया एंड इट वाज माइन, बट देन समबडी एल्स sang it, वो कहते बट वो कहते व्हाई यू सिंगिंग, कहते इट डजंट बिलोंग टू यू, it belongs to some. So then he said that जो मैं मेरे creative content, there's a wonderful artist who I know personally, she's fantastic, Zeeb Bangash. So Zeeb is a dear friend, and Zeeb, so she understands this now, but before when she was starting off, Zeeb and Hanya, it was, they had to protect. उसको मैं नहीं IP में था, I wasn't in IP, I was just straightforward diplomat. But अब जो मुझे समझ आए, मैं जो देखता हूँ चीज़ें, इट्स द आर्ट्स, इट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो चीज़ मैं बच्चों को ही कहना चाह रहा हूँ बार बार, आई कम बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट, वर्ल्ड फूड क्राइसिस ने आने ही आने, ठीक है जी। पाकिस्तान की आबादी इतनी बढ़गी, सब बढ़ती जा रही है, एक तो ये हम खिलाएंगे खाना, ये तो नहीं है ना आप गेटेड कम्युनिटीज़ में पीछे जाके बैठ के, आप ये देखें, जस्ट लुक एट द स्टंटिंग विच इज़ एक्नॉलेज्ड बाय एवरी हुकूमत फ्रॉम द प्रेजिडेंट डाउन, वी हैव 42% स्टंटिंग। अब मुझे याद है NDU नस्ट में ए प्रेसिडेंट हैड सेड, आप में से भी आपको खुराक नहीं सही मिला होगा बचपने में, एंड देयर आल्सो दिस इज एन एलीट ऑडियंस, बट अगर 42% आप खुद सोचें, सो वी हैव टू मूव। जैसे अब आपको यही नहीं याद होगा, लाहौर में मुझे याद है दैट हमारे घर टेलीफोन था, मिडिल क्लास फैमिली, एंड लोग दूसरे लोग आके फ़ोन इस्तेमाल करें, बट वी टुक अ क्वांटम जंप, एंड बच्चों को तो नहीं याद होगा ना, फ्रॉम landlines to cell phones, and everybody had it, even people who were not literate, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, they know how to use a phone. So people are not stupid, वो समझदार कौम है, लेकिन कोई उनको गाइड करे, so खुद they need to empower themselves। हमें दूसरे हाथ पे entitlement society नहीं बनना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ मुझे दे, भाई क्यों दे, आप खुद करें। You see these people are doing this, the Americans do this, the Japanese do this, the Chinese do this, भी आप चीज़ें खुद बनाएं, ये नहीं बस free handouts के लिए get rich quick, चंद किसी के चंद लोग हो जाते हैं गेट रिच क्विक। बट द पॉइंट हियर इज दैट द यंग पीपल नीड टू एम्पावर देमसेल्व्स बाय क्रिएटिंग बिजनेसेस, बाय इनोवेशन, एंड पहले फिर कहते हैं इट्स ईजी सेड देन डन, पैसा लगता है ना, पैसा लगता है। अब मैं पैसे की तरफ इसलिए आ रहा हूँ, वी आर एग्रेरियन सोसाइटी, मैं फिर आ गया। सो जैसे टेलीफोन्स की बात मैं कर रहा था, यू जंप फ्रॉम यू बिकम अ पोस्ट इंडस्ट्रियल एग्रीटेक सोसाइटी। आप ये बच्चों को ये कहें आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, अगर आप खुद भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, आप ऐसे बंदों को ढूंढें, पार्टनरशिप करें, वो यू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रिप इरिगेशन, वो तो, बट जिनको पता है वो आर द पीपल हु आर वर्किंग द लैंड, दे जस्ट नीड द इंसेंटिव एंड द एम्पावरमेंट, एंड इफ यू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड, किसी को यू डोंट नीड आउटसाइड कंसल्टेंट्स टू कम एंड टेल यू भी ये पौधा यहाँ उगता है, जो वो फार्मर बैठा हुआ है ना, they know, nobody knows the land, they know the soil, they know it, they can smell, I mean they know it, they know it. So उसमें ये आपके जो एग्रीटेक है ना, हमने पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, we have to feed ourselves and feed our neighbors, oh yes, and feed our neighbors। देखिए ना, मिडल ईस्ट है क्या, रेगिस्तान है, they don't have enough food, they don't have enough area to grow it, but they have to import। सो आपके रेडीमेड मार्केट्स पड़ी हुई हैं, आपकी देखें नंबर 4 मिल्क प्रोड्यूसर, चीज़ नहीं है यहाँ, है क्या चीज़ यहाँ, बेसिकली नॉट, इट्स प्रोसेस्ड, मोस्ट ऑफ इट्स प्रोसेस्ड रबिश, बट इट्स नॉट प्रॉपर चीज़। अगर आप ये देखें आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप उसको वैल्यू एड। आई वेंट टू गिलगित बल्तिस्तान आफ्टर मैनी ईयर्स एंड टू हैव अ सिमिलर थिंग, इट इज़ अ ब्लू जोन। अच्छा, लोग कहेंगे ब्लू जोन क्या है, व्हाट इज़ अ ब्लू जोन? ब्लू जोन क्या है, कि आपको पता ब्लू जोन क्या है? अरे बात कैमरे में पूछने की तो नहीं हो। ब्लू जोन वो है जैसे ओकिनावा में, इटली में, जहाँ लोग लॉन्जेविटी, लंबी जिंदगी है, 90 साल, 100 साल, अच्छी भली सेहत में, सिगरेट भी पी रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, लंगड़ाते फिर रहे हैं। GB इज़ अ ब्लू जोन। अच्छा, GB क्यों है? बिकॉज वहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड खान GMO नहीं है, वहाँ सारा ऑर्गेनिक है। सो उस पे एक उन्होंने वो सीख रहे हैं हाउ टू पैकेज इट बेटर, दिस जाइगेंटिक मिडिल एंड अपर क्लास मार्केट नेक्स्ट डोर। सो यहाँ फल क्यों महंगा होता जा रहा है? बिकॉज दे वर एक्सपोर्टिंग इट नॉर्थ, वो जा रहा है, द चेरीज आर गोइंग देयर। वो जो लैंडस्लाइड नहीं थे, गड़बड़ नहीं थी, वो चीज़ें उस तरफ सारी चली जाती, इट्स गुड, देयर अर्निंग मनी। सो यहाँ
अब आपकी जनरेशन को नहीं पता, मैं अभी भी इस्लामाबाद में ढूंढ रहा था देसी आलू बुखारा, वो किधर गया? सो द देसी आलू बुखारा शुड हैव अ नेम इन फ्रंट ऑफ इट, ये फलानी जगह का। जैसे अब कहे मैंने पार्मेजान खानी है, भाई वो पार्म वो एक जगह है। मैंने मलातिया के ये अंजीर खानी है, या ये अपना कीनिया की चाय पीनी है, या अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट खाना है, या पाकिस्तान के आम खाने हैं। everything. And so what that does, remember, it changes your national narrative. जो आपका national narrative है, और जो गुर्बत है, जहालत है, औरतें पिट रही हैं, मिसोजिनी है, बच्चे चाइल्ड ले, हर बुरी चीज़। लेकिन अब जब आप कहते हैं ओह मैं थाईलैंड जाऊंगा, थाईलैंड क्यों? उन्होंने 18 जियोग्राफिकल इंडिकेशंस चावल अलोन पे ली हुई हैं। दे टाई द IP इनटू देयर ट्रेड पॉलिसी दैट एंड देयर टूरिज्म पॉलिसी। ओके, मैंने ये फलानी जाके सुशी यहाँ का मैंने खानी है, मैंने वहाँ जाना है, मैंने ये बेवरेज पीना है, उधर फ्रांस में मैंने इधर जाना है, इटली में ये खाना है, मैंने ये। सो द कंट्रीज इमेज चेंजेस, दैट इट इज़ अ कंट्री जहाँ मज़े मज़े की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें। सो अगर मैं इस पे भी बात करता हूँ जानवरों पे, दैट्स द एनिमल्स अल्लाह ताला से। सो मैं अपने जब एम्बेसीज में जो बैग बनाता था एज मार्च 23 के लिए, एक साइड पे मैं ये उसको मार्कआउट तो इज ऑब्वियसली लवली एनिमल, बट द स्नो लेपर्ड एक साइड पे एंड द इंडस डॉल्फिन, नथिंग एल्स। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में नथिंग एल्स। और लोग वहाँ के जो वहीं की जो होस्ट कम्युनिटी कहते हैं, वो लुक, मैंने कहा दिस शोज यू योर डाइवर्सिटी ऑफ व्हाट वी आर in these two images, because these are educated societies, they understand. So आप अपने आप को market करें through this, but how do you do this? आप आपके agricultural produce, ये तो नहीं है ना आप कहे मैंने तो बस white Hansa cherry खानी है, it's the best in the world. We want to establish those brands. When you establish those brands, you have to do it through intellectual property. अब आपको मैं That's the base of it. हाँ, it's सारी चीज़ों में you know. The thing is, 40 मिनट में I can't explain. A person in a remote area, say Banu, wants to make a brand, उसके पास डिवाइस है, उसने अपने लोगों की पिक्चर भी ले ली, उसने अपने आप को फूड में कैटेगराइज भी कर लिया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हाउ? Just go on, देखें ना, आपको you click on the relevant link on our website and then you start that process. कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अवेयरनेस की बात है ना। अच्छा, अब मेरा आपसे एक गिला है कि मैंने अपने बन्नू मसाले का आज क्लिक लेके आपकी वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया, but it takes at least a year's time. Yes, but you know that's the global standard. A year is a global It's a standard. global. It's not that we're slow. आज मेरा गिला आपसे खत्म हो गया, if it's a global standard. नहीं, global standard ये, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अपने ब्रांड की डालूंगा जब तक लाइन में 3-4 ऑर्गेनो ना घुसे। लेकिन जब आपने एक दफ़ा रजिस्टर कर दिया ना अपने ब्रांड, then you're first in the line. ये नहीं आप चुप बाद में किसी और, अब जैसे there's a friend of mine who is unknown to me. हमने बन्नू की बात की, उसने बन्नू पुलाव खोल दिया, right? But he's not from Bannu. His business partner I think is. But वो उन्होंने बन्नू पुलाव, and they're using those. I'm sure आपने spices की बात की, मुझे ख्याल है, मैंने कहा maybe हाँ, but he must be using those spices. That अगर वो बन्नू पुलाव का एक बना लिया, and उसने जाके गल्फ स्टेट्स में भी वो ब्रांड्स अपने रेस्टोरेंट चेन फास्ट फूड खोले, जैसे Savor Food, which is really nice food. I mean, it's very inexpensive. It's instant and it's much better. So now, hypothetically speaking, Savor is not registered, and if someone registers Savor, so then उनका फटा पड़ सकता है? फटा क्यों नहीं पड़ सकता? बिल्कुल पड़ेगा। वो कहेंगे भी ये तो हमारा है, आप ये change your name. But I'm sure they've registered. इतने भी, I mean, there's sensible people then. I'm sure they've registered. I can't remember who's registered, but you'll be surprised the number of companies who haven't registered. ये हंट करनी है मैंने, ये तो सीधे करोड़ों रुपए हैं। नहीं, but then आपके पीछे रात को गाड़ियों में भी लोग घूम रहे होंगे in dark tinted window. Then if you're happy with मेरे नाम पे आ जाए, उसके बाद भले घूमते रहे। पीछे तेरा बच्चों। No, you have to think of it in that sense that IP is आपके ऑडियंस को यही कहूँगा भी, देखें आप इन्वेंट करें, ओन करें। सर, पाकिस्तान में मेरी किसी निस्बत से साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो है हमारे DG साहब, उनके साथ सलामदुआ है, तो बता रहे थे a lot of बात हो रही थी, a lot of innovative ideas and lot of startups and lot of innovation is cooking up. Yes, and he's excited. He claims to have patents in his name. Patents क्या है, TM क्या है, copyrights क्या है, इसकी क्या बाइफर्केशन है, इस पर थोड़ा कुछ बताएंगे हमें? देखिए ना, पेटेंट्स होते हैं जब आपके एक इन्वेंशन है, ओरिजिनल नॉवल इन्वेंशन है, ठीक है, दिस इज a brand new thing.
यू कांट कॉपी, यू कांट इमिटेट, यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू. जो ट्रेडमार्क होती है वो आपकी यूनिक ट्रेडमार्क होती है. जैसे आपका ब्रांड साइन है खादी का और सेवर फूड का, एवरीबॉडी कैन सी इट फ्रॉम माइल ऑफ. और जैसे अगर आपने बड़े ग्लोबल ब्रांड्स देखे हैं, नाइकी की, you don't have to write out Nike, you don't have to write out Apple. They just made it. सारों को समझ वो सेब उन्होंने पकड़ लिया. How, and that's everybody knows it. So everybody knows it. So the same thing with the it is just an idea. मतलब Apple सेब ले आया, nobody has dared to put a carrot to their logo. But can do wonders. Well, that's right. और जो भी आपने जब अपने एयरलाइन का लोगो है आपका, उसमें PIA great people to fly with, और वो क्या है खतर एयरवेज का पता नहीं में क्या है. all big corporations have some big that a service, the tagline has to be there. Service and consumer oriented जो businesses होती हैं, they have to have something there. So मैंने जो आपको पहले बताया था, which the invent, own, earn. अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ जो अगर आपका टाइम है, ये how do people do this. So मैं जब I was in New York years and years ago, so I'm a green person, and ये oceans के बारे में भी हम इस दुनिया को तबाह कर देंगे, आगे बचेगा क्या. So I started saying extempore, लेकिन मुझे पता ही नहीं था. I never saved. I've been watching Star Trek since I was a child in the 60s and 70s. वो ये था, there is no planet B yet. मैंने एक दफ़ा कह दिया, there is no planet B yet, yet. तो हम किधर जाएंगे अगर इस दुनिया को हमने तबाह कर दिया, झगड़ों में, फिसाद में, environmental destruction में. मैं समंदरों की कॉन्फ्रेंस थी न्यूयॉर्क में, so I was posted there in those years as ambassador deputy perm rep to the UN for Pakistan's about. Yeah, so I was there from what was it 6, 7, 8, 9, 4 general assemblies. So very interesting चीज़ें होती रहती हैं. This is like because we were chair of G77 in China, so I was speaking, chairing that meeting. So मैंने कहा, you can find it online. मैंने कहा there is no planet B yet. अच्छा, years later, fast forward, एक छोटी सी little, can I use the word balloongadi? She comes up, but a nice young Miss Greta Thunberg emerges, and she and because she's a nice little white girl rather than a brown girl or a black girl, so she gets. ये कौन है सर इसका? Greta Thunberg, the environmental, which is very nice. She's got a great platform. So, but she represents all these millennials and the age, and they're talking about the environment. So she started talking about, चलो अच्छी बात है, she was talking about. फिर मैं एक दफ़ा वेस्टफील्ड मॉल लंदन में गया, वहाँ मैंने देखा वो दुकान में $12 का लगा हुआ मग्गा. And I was saying, that's my slogan. They're selling it for... Oh, you said it for the first time. I think I did, but I can't prove it now. So एक तो ये, but मैंने ये कहा था. Imagine though, अच्छा, then T-shirts being sold online for $25, and you see all the environmental, there is no planet B. मैंने कहा था there is no planet B, yet. अच्छा सर, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जो आर्नल्ड का है, I'll be back, hasta la vista baby, उसने उसका TM कराया वो उससे $millions कमा रहा है. Is that right? I don't know, but there's so many things like this around the world. अच्छा सर, आर्टिस्ट्स के लिए क्या आपका, यानी मैं समझता हूँ नुसरत साहब के गाने हर कोई रीमिक्स में गाए जा रहे हैं. Back then probably TM था नहीं या whatever. It depends. They can depends what deal they've done with the record industry, the producers. One of the first things we did this exercise, and पहले मैं पेशावर आए, यहाँ मुझे काफ़ी खड़ी बातें सुननी पड़ी. आप फिर आगे ब्यूरोक्रेट्स, मैंने कहा नहीं, I'm not that. हम गवर्नमेंट हमें फिर समझाने आ गई. मैंने तो एक TV शो पे आया था 70s में, मेरे गाने अभी तक PTV दिखाता है, मुझे उस वक्त नहीं मिले, मुझे अभी भी नहीं पैसे मिल रहे, रॉयल्टीज़. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है. मैंने इससे सिंपल सी बात पूछी, मैंने कहा आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था आपने पढ़ा था? So if you're someone like, let's say, megastar like Taylor Swift, or today I'm unknown, I want to be famous like Atif Aslam, right? Who is a brilliant singer, ज़बरदस्त लड़का है. So मैं कहता हूँ, मैं एक टैलेंट शो पे जाता हूँ, आप मेरे प्रोड्यूसर हैं और प्रमोटर, कहते फारूक you sign it, you're clever, you sign me, कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है that आप सारे you'll foot the bill for 99%, and then जो earnings होंगे मुझे 1% मिलेंगे. मैंने कहा ठीक है, मैं मशहूर तो हो जाऊँ. अच्छा, इन्हीं चक्रों में मैं मशहूर हो जाऊँ, फिर थोड़ी देर बाद के पता लगता है मैं तो मिलियंस कमा रहा हूँ, 100 million 99 तो आपको मिल रहे, मैं किधर गया इस कहानी में. So this is what is happening to all the stars around the world. And अगर आप because I was going to university at that time in England, so
मुझे याद है केट बुश एंड जॉर्ज माइकल, उनके साथ, दोनों के साथ सोनी कॉर्पोरेशन ने सुना यही किया था, EMI ने किया था। EMI ने केट बुश की कहते हैं यू विल रिकॉर्ड एन एल्बम जो हम चाहते हैं रिकॉर्ड, कहती नो दिस इज़ नॉट माई आर्टिस्टिक टैलेंट, कहते यू विल नेवर रिकॉर्ड विद एनीबॉडी एल्स बिकॉज़ यू आर स्टिल साइंड विद अस। सो ये बहुत बड़ी कहानी है। बेसिकली ट्राइड टू किल अ करियर, शी केम बैक। जॉर्ज माइकल के साथ भी ये हुआ था, दे ट्राइड टू किल हिज करियर, बट देन 5 साल के लिए वो भी कहीं couldn't do anything, couldn't record, couldn't sing anywhere. So this is the control of IP and the importance of IP in business. यहाँ तो वो battles है ही नहीं। साथ वाले मुल्क में बटर चिकन पे रौला मचा हुआ है, किसके there's a huge court case going on, बटर चिकन किसका है? ओह सर, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी it just came into my knowledge today कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक स्कूल चेन है और वो मालकों का रोला डला हुआ है आपस में भाइयों का। जो सबसे बड़ा है वो कहता है यार स्कूल तो मैंने शुरू किया था, बाकी कहते हैं यार बट वी वर विद यू। I know who you're talking about. चले छोड़ें, ठीक है ना। तो वो रोला ये बना हुआ है। अब कहने का मकसद ये है कि क्लैरिटी डे वन पे तो बिल्कुल होती नहीं है जहन में कि कल कोई स्कूल के 25-30 ब्रांचेस हो जाएंगी या आगे फैमिलीज इतनी एक्सपैंड हो जाएंगी। और फाइन डे 3 ब्रदर्स दे स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस। वो तो देखिए ना पूरी दुनिया में होता है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हो जाती हैं। बट द इशू इज़ दैट अगर आपने लाइक अ प्रीनप्चुअल, आप पहले से आप सारा पहले तय तो करनी, सबसे पहले तो आपको अपने, जैसे मैंने नेल्सन मंडेला की बात की, नेल्सन मंडेला की मैं इसलिए बात करूँगा, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ऑल ऑफ दिस थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसने मुझे, जो साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर ने मुझे कहा, कहते हैं वो शी यूज्ड टू बी, शी वाज माय एज बट शी वाज विद नेल्सन मंडेला एज अ स्टूडेंट एंड पता नहीं वन ऑफ हिज खास पीपल लर्न सो मच फ्रॉम हिम। सो वो कहती है मुझे हर वक्त ये कहता रहता है नो योर राइट्स. So if you need to know your democratic rights and your freedom rights. Now, if Muhammad Ali Jinnah Qaid Azam did not know his rights, do you think we would have Pakistan today? It is his acumen of knowing the rights, knowing the legal framework, knowing the rights to negotiate with such wily people and a decaying and a departing colonial power. If he wasn't that sensible to argue his way through, he knew his rights. So Mandela was talking about knowing his rights. So you need to know your intellectual property rights. भी ये मेरा पौधा है, आप कैसे लेके चलेंगे? चलवोज़ा आपका है, अफगानियों का है, जामन हमारा है, नहीं जामन हमारा है और फालसा हमारा है, किसका है? हिंदुस्तान का है, किसका है? अच्छा, ब्लू पॉटरी किसकी है? हमारी है, इस्फहान की है, इज़निक टर्की की है, या डेल्फ्ट नेदरलैंड्स की, किसकी है? All of them have linkages, but they're all very different with the motifs and the artist can tell. सो ये चीज़ें देखें ना, आपका कल्चर भी है, ये इट्स पार्ट ऑफ योर हेरिटेज। so ये जो ट्रीटी की मैं बात, आज मिसाल के तौर पे हमारी पेशावर चप्पल एलवी के रैम्स पे फिर रही है, तो एलवी ने हमारा पेशोरी चप्पल उठाया है और यहाँ पे किसी ने अगर उसका इंटरनेशनल कोई टीएम किया होता, इंटरनेशनल टीएम्स भी होते हैं राइट? नहीं देखिए ना, ऑल ट्रेडमार्क्स आर इंटरनेशनल बिकॉज वी जॉइंड द इंटरनेशनल जो ट्रीटी मैड्रिड प्रोटोकॉल ऑन ट्रेडमार्क्स. सो इफ आई रजिस्टर ऑर्गेनो टुडे इन पाकिस्तान, is it registered worldwide? But you have, आपने identify करना था, then you once देखें ना, it's in the central repository in Geneva of a Madrid protocol, but then you have to go and register आपकी जो बड़ी बड़ी मार्केट्स, आपने बताया हमने ऑर्गेनो कनाडा में बेचना है और आप कहते हो नहीं मेरी सबसे बड़ी मार्केट एस्वाटिनी में होगी और एक्वाडोर, I'll be selling it there, then you go and register it there. सो उसमें ये जितने बड़े बड़े मुल्कों में आप रजिस्टर करेंगे, बट इट कॉस्ट मनी, इट्स वेरी, यू हैव टू डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, आप इतने पैसे लगाएंगे रजिस्ट्रेशंस में. बट इसमें ये जो मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख रहा हूँ, फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान जब आएंगे, जब आप इन ट्रीटीज़ के मेंबर्स हैं, सबसे पहले वो गूगल सर्च और सर्च करते हैं, कहते हैं आते हैं मैं अच्छा इट्स अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री दैट इज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल. नहीं हमारे हैं. मुझे एक वाकया याद आ गया अभी वेरी रिसेंटली. फॉर्चुनेटली आई वाज इनवाइटेड टू the Saudis that came in for the investment. तो वहाँ पे इत्तेफाक से अल्बैक के जो सऊदी शेख थे वो भी थे, तो कहता है आई एम सो सरप्राइज्ड टू सी अ लॉट ऑफ अल्बैक इन पाकिस्तान बट नन ऑफ देम बिलोंग्स टू अस. उसका ये पॉइंट था कि यार यहाँ का ये 2 नंबर अल्बैक तुम बंद करोगे तो मैं ओरिजिनल लेके आऊँगा ना. But they can, this is the problem. Years and years ago, I mean, Lahore, Liberty, there used to be exactly the same logo, Burger Queen, and there was on in Pindi. It's exactly the same thing. But the other one was the funniest one. आपको बता रहा हूँ early 80s में जब ये chains नहीं आए थे, Pizza Hut, exactly the same thing. But I mean logo, pizza पता नहीं कैसे. ऐसा KFC की तो बहुत है, AFC भी है.
let's not go into this. I don't want to get all safe here tonight. नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ. इसमें ये है that हमें ब्रांड्स का भी बहुत प्रोटेक्शन. वी हैव टू क्रिएट अ कल्चर, एक तो कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट. भी आपने एक चीज़ बनाई, मैं नहीं चोरी करूँगा. देखिए ना, बात गाड़ी से मैंने शुरू की थी ना. गाड़ी आपकी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी चोरी हो जाती है, वो आपकी प्रॉपर्टी है. हाउ डेयर आई स्टील इट? हाउ डेयर यू लेट मी गेट अवे विद इट? दिस इज इट्स प्रॉपर्टी, इट्स पैसा. इट्स नॉट सम एरी फेरी थिंग. अब जो बिटकॉइन है वो दिखता है आपको? किधर है वो? वेयर इज इट? क्रिप्टो करेंसी किधर है? अच्छा, अब ये देखें, अगर आप ये जनरेशन स्ट्रीम करती है. आई स्टिल यूज माई आईपॉड चिल्ड्रन, आई स्टिल यूज आईपॉड, आई लव इट बिकॉज वो दैट्स सो उसमें ये दैट वो जो म्यूजिक है यू कैन फिजिकली सी इट. इट्स नॉट ऑन रिकॉर्ड, ना कैसेट है, ना वो आईपॉड पे चल रही है, लेकिन आप वो हवा में से जैसे रेडियो चल रहा है. इट्स द सेम थिंग आप स्पॉटिफाई में है आपकी ये. अच्छा, मैं इसको आपके लिए इस समझ पूछ के आसान कर दूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट्स टैंजिबली. Yes, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज सॉफ्टवेयर. ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. थैंक यू वेरी मच सलमान साहब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू योर ऑडियंस. आईपी बहुत एक ह्यूज सब्जेक्ट है और ये 40-50 मिनट में गपशपिंग काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्शन है. लेकिन इसमें मैं तो सारा हूँ, हमारी वेबसाइट पे जाएं www.ipo.gov.pk. आप उस पर जाके देखें, हमारी न्यूज़ की देखें, हमारी सर्विसेज देखें. मैं ये नहीं कह रहा इट्स परफेक्ट, बट लेकिन आप जाके उस पर आइडिया लें. एंड वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस. आप बताएं मैं कैसे ठीक कर सकें. वी आर ट्राइंग टू अपग्रेड द ऑफिस. दुआ करें, मैं ऑफिस में अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ उसको बड़ा करना चाह रहा हूँ. तो उसकी फुटप्रिंट KP में होनी चाहिए. क्यों नहीं, जैसे कोयटा में होगी, GB में होगी. वी हैव टू इम्प्रूव द appearance of IP in across the country. And I want to start. I've started already with KPK. It's very important. यहाँ इतना talent है, मैंने through it. So it's grounding the people. Think about intellectual property, trademarks, patents, geographical indications, copyrights. इतनी पूरा एक खानदान है. And I find your niche, learn about it. एकदम नहीं आपको समझ आएगी. And don't think of it as a complicated subject. It isn't. It's very straightforward. And जब पैसा आ जाता है ना, इन्वेस्टमेंट आ जाती है ना, then everywhere the clarity comes in because you know the bottom line. हम क्या करेंगे? Dream is dream. बिल्कुल आपको ड्रीम करना चाहिए. चीज़ें बनाए and create करें. The artists are all dreamers and they create music, they create literature and art. वो भी बहुत एक important चीज़ है. The other thing is, जो आपके बुजुर्ग आपको बताते हैं ना, उसके बारे में ये don't jettison it and please don't say अम्मी आपको नहीं पता, अब्बा आपको नहीं पता. Don't say that. Every generation does that. जो आपके बुजुर्गों से जो नॉलेज आ रही है ना, associated traditional knowledge, it's part of an international treaty and I'd like to talk to them next time about genetic resources. Thank you very, very much for taking out time. I totally understand. अभी भी आपने you're on the spree. हम ग्रोन-अप्स को जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं, इससे पहले कि ग्रोन-अप्स इंटरनेशनली कोई चीज़ बन जाए और कोई और उसको रजिस्टर कर ले. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. अल्लाह हाफ़िज़.